तो यहाँ पे शील व्यास देव जी के विषय में बता रहे हैं कि वे परम ज्ञानी ऋषि थे और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे कि भविष्य में कलयुग में क्या क्या होने वाला है। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सच्च गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया था। ये पिछले वर्ष में श्लोक में बताया गया था शील व्यास देव जी के विषय में। तो जो हमारे आचार्य होते हैं, भगवान या भगवान के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो सदैव ही ये सोचते हैं कि किस प्रकार बद्ध जीवों का, पतित आत्माओं का, जो इस संसार में बंधनों में और जन्म मृत्यु के चक्र में जो फंसी हुई हैं, जन्मों जन्मों से जो कष्ट भोग रहे हैं, उनका किस प्रकार कल्याण किया जाए, किस प्रकार उनका उद्धार किया जाए। ये विचार भगवान और उनके जितने भी अनुयायी हैं, जो उनके शुद्ध भक्त हैं, वो सदैव इस बात पे चिंतन करते हैं। हम देखेंगे कि 7वें स्कंद में जब प्रहलाद महाराज भगवान से, नरसिंह भगवान उनके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप के वध करने के बाद प्रहलाद महाराज से जब पूछते हैं कि उनको वरदान के रूप में क्या चाहिए, तो प्रहलाद महाराज वहां पे 3 बातें करते हैं। पहला कि उनको भगवान का नाम रुचि मिल गया है। क्या मिल गया है? हाँ, भगवान के पवित्र नामों को जपने का, स्मरण करने का रुचि उनको मिल गया है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से उनको कुछ भी वरदान में नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा वरदान है। भगवान के प्रति हमारा प्रेम और हमारे भगवान में आसक्ति और उनके नाम के प्रति रुचि, ये सबसे बड़ा वरदान है। हम देखेंगे भगवान के जो बड़े बड़े भक्त हैं, भक्तगण, जैसे शील नारद मुनि है, किसी भी भक्त को देखेंगे सदैव भगवान के नाम का जप और स्मरण करते रहते हैं। हम भक्त हनुमान को देखेंगे तो उनके ये मन में ये होता है कि वो कितना अधिक भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, कितना अधिक भगवान के नाम को स्मरण कर सकते हैं। शीला हरिदास ठाकुर, आप लोगों को पता हो किस प्रकार वो सदैव, उनका यही चिंतन रहता था कि किस प्रकार वो पूरे समय, पूरे दिन भगवान के नाम का निरंतर जप कर सके। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि क्योंकि भगवान मुझे आपके नाम में रुचि आ गई है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मुझे तो कोई वरदान नहीं चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला कि मैं तो इसी संसार में जन्म जन्म के लिए यहीं रहना चाहता हूं। कारण प्रहलाद महाराज बताते हैं कि इस संसार में जो बद्ध जीव है, वो किस प्रकार पाप और पुण्य कर्म के बंधन में, किस प्रकार वो इस पूरे संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसा हुआ है और कष्ट भोग रहा है। तो प्रहलाद महाराज उनके प्रति करुणा करते हुए भगवान नरसिंह भगवान से बोलते हैं कि मैं इनके उद्धार के लिए क्या चाहता हूं, यही रहना चाहता हूं। अगर मैं भी आपके धाम आ जाऊंगा तो इनको कौन इनकी सहायता करेगा, इनको कौन सिखाएगा। जैसे आप लोगों को पता हो कि प्रहलाद महाराज किस प्रकार वो जब अपने स्कूल भी जाया करते थे
उनकी उम्र 5 वर्ष की ही जितनी थी। तो जब अपने स्कूल जाया करते थे, गुरुकुल जाया करते थे, शंकराचार्य, वो दानवों का गुरुकुल था। शंकराचार्य दानवों के गुरु थे, आचार्य थे, और षंड अमरक उनके 2 टीचर्स थे, आचार्य थे गुरुकुल में। तो वो उनको सारी राक्षस प्रवृत्तियां, गुण कैसे विकसित किए जाएं उस विषय में उनको शिक्षा देते थे। तो जितने भी लोग थे सारे असुरों के संतानें थी, और सिखाने वाले शिक्षक भी कौन थे? असुर थे। तो दानव प्रवृत्तियां अपने अंदर कैसे विकसित की जाए उस विषय पे वो उनको ज्ञान देते थे। और जैसे ही मध्याह्न होता था, जब ब्रेक दिया जाता था, लंच ब्रेक, कि अब थोड़ा सा विश्राम रहेगा, तो प्रहलाद महाराज क्या करते थे, अपने सारे मित्रों को, अपने जो उनके कक्षा में रहते थे, सबको एकत्रित करके उनको भगवत विषय में भगवत चर्चा करते थे। भगवान की कथा, भगवान के नाम, उनके संकीर्तन के विषय में उन्हें बताते थे कि भगवान है, उनकी सेवा कितनी महान है। हम संसार में क्या कर रहे हैं? अपने इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। और ये जो हम सेवा कर रहे हैं, जो भगवान की सेवा के विमुख सेवाएं हैं, जीव का स्वरूप क्या है कि वो हमेशा क्या करता है? सेवा कर। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। तो उसका जो स्वभाव है वो हमेशा सेवा का है। तो सेवा जो हम कर रहे हैं इस संसार में भगवान से विमुख होके, वो कितनी कष्टकारी है। और अगर यही सेवा की जो प्रकृति है हमारी, वो अगर हम भगवान की करें, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का प्रचार, उसमें अगर हम अपनी सेवा को करें तो उसमें कितना आनंद है। इस तरह से प्रचार करते थे प्रहलाद महाराज अपने कक्षा में, सबको एकत्रित करके। और वो तो केवल एक छोटी सी कक्षा होती थी, जिसके बाद में षंड और अमरक जब आते थे और एग्जाम आता था, टेस्ट होता था सभी विद्यार्थियों का, उनसे पूछा जाता था, तो जो उनके उत्तर होते थे उससे ये लोग बहुत ही विचलित हो जाते थे। षंड और अमरक जो उनके शिक्षक थे, ये ज्ञान तुम्हें किसने दिया? ये भक्ति तुम्हें किसने सिखाई? धीरे धीरे उनको समझ में आया कि कौन सिखा रहा है? प्रहलाद महाराज सिखा रहे। तो हिरण्यकशिपु तक उनकी कंप्लेन भी गई। हिरण्यकशिपु को बताया गया कि आपका पुत्र महाराज, आप तो राक्षस राज हैं, और आप ही का पुत्र हमारे पूरे राक्षस जो हमारा समाज है उसमें क्या कर रहा है? दानव प्रकृति के विपरीत भगवत गुण जो है वो कैसे विकसित किए जाए, भगवान के प्रति भक्ति कैसे विकसित किए जाए, उसका प्रचार कर रहा है। आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है, विष्णु, उनके प्रति भक्ति का प्रचार कर रहा है। तो हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कुछ उनके ऊपर नियम लगा देते। तो प्रहलाद महाराज सदैव जब जब उनको अवसर मिलता था, क्या करना चाहते थे? भगवान का भक्ति का, भगवान के नाम का, भगवान के गुणों का व्याख्यान, उनका प्रचार वो करना चाहते थे। और वो किस भावना से करना चाहते थे? क्योंकि उनके अंदर क्या था, जो दूसरे बद्ध जीव हैं, जो अज्ञानी हैं, जिनको ये ज्ञान नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन किस लिए मनुष्य जीवन हमको मिला है, जो मूर्ख हैं, पतित हैं, पाप वृत्तियों में लगे हुए हैं, ऐसे जीवों को उद्धार करने के लिए। तो उनके मन में क्या आती थी? इनको देख के क्या आती थी उनके अंदर? करुणा। तो उस करुणा से उन्होंने, जब भगवान नरसिंह देव के सामने भगवान जब प्रकट हुए, तो उनसे उन्होंने दूसरा क्या मांगा? पहला तो अपने प्रति क्या, अपने व्यक्तिगत रूप से उन्हें कोई वरदान, क्योंकि उसमें वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि सबसे बड़ा वरदान तो मुझे मिल गया है। क्या है वो? नाम रुचि। ये हमारे
भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे आचार्य और सारे जितने भी हमारी परंपरा में आचार्य हैं, उन्होंने पूरी जितनी हमारी शिक्षा है उसका सार दिया है। सार में उन्होंने 2 शब्द दिए हैं। बोला उन्होंने नाम रुचि जीव दया सर्व धर्म सार। क्या है सभी धर्म और सभी वेद और सभी शास्त्रों का सार? क्या बताया है? पहला नाम रुचि जीव दया सर्व धर्म सार। तो नाम में रुचि ये तो उनमें है ही, प्रहलाद महाराज में नाम की रुचि है ही। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो व्यक्तिगत रूप से कोई वरदान नहीं चाहिए। अब जीव के प्रति दया तो है पर प्रचार मैंने किया नहीं है इतना, तो मैं ये चाहता हूं आपके वैकुंठ धाम ना आके इसी लोक में कुछ और समय व्यतीत करो और जीवों का कल्याण करो। उनके लिए जो मेरे अंदर करुणा है उनको मैं शिक्षित करूं, भगवान के आपके प्रति आपकी भक्ति के प्रति शिक्षित करूं। तो जितने भी हम देखेंगे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनके विषय में भी आप ले लें, उनके अंदर यही करुणा होती है और वो सदा ही भगवान का जहाँ जहाँ जाते हैं भगवान का भक्ति का नाम का प्रचार, उन गुणों की भगवान के गुणों की व्याख्या करते हुए भ्रमण करते रहते हैं। तो उसी में हम देखेंगे कि हमारे जितने भी आचार्य हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनमें भी यही करुणा का भाव है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शीला व्यासदेव जी ये लिख रहे हैं, इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। उन्होंने सोचा किस प्रकार इन लोगों का कल्याण किया जाए। ये तो भगवान ने तो 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं मनुष्य जीवन में, उनके गुणों के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं। 4 वर्ण और 4 आश्रम क्या है? 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जन्म के आधार पे नहीं है, ये किस आधार पे है? कर्म और गुणों के आधार पे है। कोई भी मनुष्य अगर उसके गुण, उसके अंदर पठन पाठन यजन याजन, अगर ये उसके अंदर गुण है कि उसको बहुत पढ़ने में और शिक्षित करने में, यजन मतलब यज्ञ मतलब वो कार्य जिसमें भगवान की संतुष्टि हो। हम वो कार्य करते हैं संसार में, सांसारिक कार्य क्या कहलाते हैं? सांसारिक कार्य वो होते हैं जिसमें खुद की संतुष्टि हो, इंद्रियों की संतुष्टि हो, या तो अपने इंद्रियों की संतुष्टि हो, या हमारे परिजन की इंद्रियों की संतुष्टि, हमारे समाज के लोगों के इंद्रियों की संतुष्टि हो, हमारे देश के समस्त लोगों की इंद्रियों की संतुष्टि हो, या उनके मन की संतुष्टि हो। उसको हम क्या कहते हैं? सांसारिक कार्य। पर जो भगवत कार्य होते हैं उसमें क्या होता है? हमारे इंद्रियों को तो हम क्या करते हैं? उनकी संतुष्टि के लिए जो कार्य है, जो हमारी इंद्रिय हमसे मांग रही है, उसको तो हम त्याग कर देते हैं। और क्या कार्य करते हैं? वो कार्य करते हैं जिसमें भगवान की संतुष्टि हो। भगवान भी पुरुष है, परम पुरुष है, और जैसे हमारी इंद्रिय है, भगवान की भी इंद्रिय है। भगवान को ऋषिकेश कहते हैं, समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं वो। तो भगवान की संतुष्टि के लिए जो कार्य करते हैं उसको क्या कहलाते हैं? यज्ञ। तो जिन लोगों में, जीवों में, मनुष्यों में भगवान की संतुष्टि करते हैं वो कार्य करते हैं, यानी कि यजन। और दूसरों से भी वो यज्ञ कराते हैं, यानी कि वो कार्य कराते हैं जिसमें भगवान को आनंद मिले, यानी याजन। तो जिसमें पठन पाठन यजन याजन ये गुण होते हैं और वो ऐसे ही कर्म करता है, तो मनुष्य क्या कहलाएगा? ब्राह्मण। सिर्फ जन्म लेने से नहीं, गुण भी हो और कर्म भी वैसे करे, तब वो कहलाएगा ब्राह्मण। इसी प्रकार से
क्षत्रिय के क्या गुण बनाए मतलब भगवद गीता में? हाँ, हाँ, क्षत्रिय का बताया है कि वो रक्षा करेगा और सारी व्यवस्थाएं समाज में बना के रखेगा। तो इसी तरह वैश्य के क्या गुण बताए गए हैं? गो कृषि वाणिज्य, जिसमें गुण है और वो ऐसे कार्य करे जिसमें गो यानी कि गायों का संरक्षण हो। कृषि यानी कि पूरे समाज को क्या मिले? अनाज मिले। और गो कृषि वाणिज्य मतलब हाँ, व्यवसाय। तो ये 3 चीजें बताई हैं जिनमें वो गुण हैं जो स्वाभाविक रूप से करने के लिए अपने अंदर क्षमता लगता है कि हाँ, मैं ये कार्य कर सकता हूं। तो उनको इस भाग में विभाजित किया है, भगवान ने बनाए हैं 4 वर्ण। चौथा है शूद्र, जिसको लगता है कि मैं बाकी जो 3 कार्य हैं, ब्राह्मण के कार्य, क्षत्रिय के कार्य, वैश्य के कार्य, उनमें मैं सहयोग करूंगा उनको। तो इस प्रकार से भगवान ने क्या बनाए? 4 वर्ण बनाए और 4 आश्रम। 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये जितने भी वर्ण और आश्रम है, इसमें हमारे शास्त्रों में, वेदों में बताया है कि ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को और ब्रह्मचारी को, गृहस्थ को कौन कौन से यज्ञ करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे वो जो उनके कार्य हैं उन्हीं के माध्यम से कैसे वो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये है आज का श्लोक। उन्होंने, व्यास देव जी ने ये देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ यानी कि वो कार्य जिसमें भगवान को संतुष्ट किया जाए, उनके आनंद वर्धन के लिए। तो उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन है। क्या है यज्ञ? एक साधन है जिससे लोगों की वृत्तियां जो है उनको शुद्ध बनाया जा सकता है। वृद्धियां मतलब यही उनके वर्ण और आश्रम के द्वारा उनके अंदर जो गुण है उनको शुद्ध किया जा सकता है। ये जितने भी हमारे वर्ण और आश्रम में जो गुण है, ये क्या है? ये हमें सीमित करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं कि हमें चारों वर्ण और 4 आश्रमों से क्या करना है? अपने आप को ऊपर उठाना है। ये चारों वर्ण और 4 आश्रम भी हमें बांधते हैं, हमें अहंकार देते हैं। क्या अहंकार देते हैं? कि मैं कौन हूं? मैं क्षत्रिय हूं, मैं इस वर्ण का हूं। तो ये चारों वर्ण और 4 आश्रम हमको फिर से इस संसार में बांध देते हैं। हम उन कार्यों में लग जाते हैं, उन कार्यों से इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि हम लक्ष्य को भूल जाते हैं मनुष्य जीवन में। और जैसे हम बात कर रहे थे, जो शास्त्रों में बताया गया है, लक्ष्य क्या होना चाहिए? यज्ञ मतलब भगवान के आनंद के लिए किए जाने वाले कार्य। तो इसीलिए यहां पे देखिए, अब वापस से पढ़ेंगे इसको। व्यास देव जी ने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन है। यज्ञ क्या है? एक साधन है जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। हमें अपनी अपनी वृत्तियों से हमें क्या होना है? शुद्ध होना है। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहा था, उनकी ये शिक्षा है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं हमें अपने आप को किस वर्ण से है, क्या गुण है, क्या कार्यों में रुचि है, उससे
अपनी हमें पहचान नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी पहचान क्या करनी चाहिए कि मैं गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दास दासानु दासा। मैं कौन हूं? मैं जो भगवान के परम भक्त हैं, गोपियां हैं, राधा रानी है, जो परम भक्त हैं, उनके दास के दास के दास के दास का दास, भगवान कृष्ण का दास हूं, सेवक हूं। ये अपनी पहचान हमें रखनी चाहिए। इन वर्ण और आश्रम से अपनी पहचान नहीं रखनी चाहिए। तो इस विधि को सरल बनाने के लिए उन्होंने ही वेदों के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार जो हमारे सभी शुद्ध भक्त हैं, आचार्य हैं, वो ये चाहते हैं कि कैसे हम लोग भगवान में अपनी रुचि, भगवान के प्रति अपनी आसक्ति, भगवान के आनंद के लिए कार्यों में हम लगे, अपने जीवन को लगाएं। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान के आनंद के लिए कार्य करते हैं तो उसमें किसको आनंद मिलता है? किसको आनंद मिलता है? हमारी शरीर की जो इंद्रियां हैं, अभी जो हमारा मन है, उसको तो आनंद नहीं मिलेगा। उसके लिए तो क्या होगी? तपस्या होगी, उसके लिए आनंद नहीं होगा। पर जो हमारी आत्मा है, जो हम स्वयं हैं, उसको आनंद मिलेगा। क्योंकि सभी जो जीव हैं, जो आत्मा है, वो क्या है? भगवान के अंश। जिस प्रकार, जैसे आप सब लोगों ने कई बार सुना होगा, ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, कि जैसे एक वृक्ष का जो हर टहनी है, हर पत्ता है, हर फल है, उसको अगर हमें जल पहुंचाना है तो कहाँ डालते हैं हम उसको? जड़ में डालते हैं। जड़ को जब हम जल देते हैं, खाद देते हैं, पोषण किसका होता है? वृक्ष के हर अंग का। मूर्ख व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है कि मुझे पोषण तो इस फल का करना है, मुझे वृक्ष के जड़ से क्या लेना देना, मुझे तो फल चाहिए, तो फल पे मैं जल डाल देता हूं। उससे कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। जड़ में जब हम खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, पूरे वृक्ष को पोषण देते हैं। उसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण दिया गया है हमारे शास्त्रों में। हमारा उदर, उदर क्या है? पूरे शरीर का केंद्र है, जहां से जो भोजन हम लेते हैं तो उदर में जाता है, उदर में उसका पाचन होता है, और वो एक स्थान है जहां से पूरे शरीर में क्या होती है? ऊर्जा जाती है, शक्ति जाती है। शक्ति का प्रवाह पूरे शरीर के अंग अंग में उदर से होता है। तो कोई मूर्ख व्यक्ति ऐसा सोचे कि मुझे उदर को से क्या लेना देना, मुझे तो नेत्रों को ये अच्छा लगता है, तो मैं नेत्रों को खिलाऊंगा। आज मैं अपने हाथों को खिलाऊंगा, तो हाथों से खिला रहे हो। ऐसे पोषण होगा हमारे शरीर के किसी अंग का? अगर हम हर अंग को अलग अलग खिलाएंगे तो अंग का पोषण होगा, शक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। सारे अंगों को शक्ति और पोषण कब मिलेगा? जब भोजन उदर में जाएगा, पेट में जाएगा। सो ये उदाहरण देके बताया है कि जो हम सब जीव हैं, आत्माएं हैं, भगवान के अंश हैं, और जब भगवान का आनंद या भगवान के संतुष्टि के लिए कोई कार्य करते हैं, शास्त्रों की भाषा में जब हम यज्ञ करते हैं, तो किसका पोषण होता है? किसको आनंद मिलता है? हमको। वो पोषण और वो आनंद जो है वो हमको भी मिलता है, और समस्त जीव जो भगवान से जुड़े सबको।
शास्त्रों में यह भी बताया है कि वैसे तो हमें इस जीवन में, मनुष्य जीवन में, ये ऋणी जीवन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऋण होते हैं। ये हम जन्म लेते हैं और पूरे जीवन भर बहुत सारी चीजों को हम लोग उपयोग में लेते हैं। हमारे पितृ हैं, उनके प्रति हमारे ऋण हैं, पितृ ऋण कहते हैं। और जो हमारा समाज है, जो हमारे मित्र हैं जिन्होंने हमें सहायता की है, उनके प्रति हमारा ऋण है। जो राजा है जिसके राज्य में हम रह रहे हैं, उसके प्रति हमारा ऋण है। और यहां तक सभी देवी देवता, उनके प्रति भी हमारे क्या है? ऋण है, क्योंकि हम सब कुछ उनसे अपने लिए ले रहे हैं। एक सामान्य भाषा में बोला जाए, अगर हम किसी से कुछ लेते हैं तो बस लेके और चल दिए, तो क्या बोलेंगे उसको? सामान्य भाषा में क्या बोलेंगे? सभ्य व्यक्ति को सभ्य बोलेंगे उसको। और हम तो चोर हैं। चोर किस तरह से? श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम तो सिर्फ ले लेते हैं। तो जब हम कहीं से कुछ लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उसका कुछ ना कुछ देना भी चाहिए उसके बदले में। तो इसलिए देवताओं के प्रति हमारे ऋण है। बहुत कुछ हम लिया है और आगे भविष्य में भी ले रहे हैं, उनके प्रति ऋण है। ऋषियों के प्रति ऋण है। जो ऐसे यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं जिससे पूरे समाज को कल्याण होता है, समाज के प्रति हमारे ऋण है। पितरों के प्रति हमारे ऋण है। ऐसे बहुत सारे ऋण हैं। और हम कर क्या रहे हैं? कुछ कर रहे हैं उन ऋण को चुकाने के लिए? कुछ भी नहीं कर रहे। हम तो केवल वो ऋण देते हैं जिसपे हमारे ऊपर कुछ दबाव आता है। बैंक से आपने कुछ ऋण लिया, अभी वहां से फोन आएगा और 4 आदमी भेजेंगे घर पे, तब हम सोचेंगे कि ऋण चुकाना भी है। नहीं तो हम कोई चुकाने वाले थोड़े हैं, हम तो सिर्फ लेते हैं। पर इस सब का कर्म लगता है, सबका कर्म लगता है। ये सब बंधन है। तो शास्त्र में बताया कि किस किस वर्ण में, किस किस आश्रम में किसको कौन कौन से ऐसे यज्ञ करने चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए, से सब ऋण से वो निकले, बाहर निकले। पर जो हमारे आचार्य हैं वो ये बताते हैं कि सारे वेदों का सार को समझो। जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उनके सबके उसका सार समझना है हमें। और वो क्या है? नाम रुचि जीव दया। जब हम नाम, भगवान का नाम जप करते हैं, उस सारे यज्ञों में से सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। इसको कहते हैं नाम यज्ञ, जप यज्ञ या संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ वो कार्य जिसमें हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए वो नहीं कर रहे। किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के आनंद के लिए हम वो कार्य कर रहे हैं। तो जब हम वो कार्य करते हैं उसमें, उसको त्याग कहते हैं। त्याग क्यों कहा गया है? क्योंकि अपनी इंद्रियों के लिए नहीं कर रहे। ऐसे हम हर कोई कार्य, समय का हम उपयोग किस सोच से, मंशा से करते हैं कि उसमें हमारी इंद्रियों को, मन को क्या हमें मिलेगा। यहां पे हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के आनंद के लिए कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं त्याग। एक्चुअली में अगर जो भगवान से प्रेम करते हैं, जिनको भगवान से प्रेम विकसित है, उनके लिए ये त्याग नहीं है। जो बद्ध जीव है उनके लिए क्या है? त्याग है, तपस्या है।
वो लोग, उनकी भाषा में ये त्याग कहलाया, तपस्या कहलाई जाती है कि भाई आज तो एकादशी है, आज पूरे दिन हमें अन्न को नहीं लेना है, बहुत तपस्या है, ये तो बहुत बड़ा त्याग है। पर भगवान, जो भक्त हैं भगवान के, उनके लिए आज बहाना है एकादशी, आज हम पूरे दिन भगवान का संकीर्तन करेंगे। तो इसको यज्ञ कहते हैं। तो जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उससे सारे ऋण जो होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, सभी ऋण से हम मुक्त हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि बताते हैं हमें कि जिस प्रकार पूरे एक राष्ट्र में हम देखें या एक स्टेट के अंदर हम देखें, राज्य के अंदर देखें, तो बहुत सारे टैक्स होते हैं, है ना। बिजली का एक बिल होता है, पानी का बिल होता है, बहुत सारे अलग अलग जो भी हम चीज लेते हैं उसका हमें ऋण चुकाना होता है, उसको टैक्स देना होता है। अगर ऐसी व्यवस्था हो कि आप एक ही जगह टैक्स दें, बाकी जगह देने की जरूरत ना हो, वहां से वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना। ऐसी व्यवस्था है, सबको अलग अलग ऋण देने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे दिया, वहां से क्या हुआ, सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो जब हम भक्ति करते हैं तो ये सारे ऋणों से हम क्या हो जाते हैं, टैक्स से मुक्त हो जाते हैं। इसको कहते हैं कर्म शुद्धि। यही आज का श्लोक है, चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम, कर्म को शुद्ध कर्म। कर्म हमें बांधते हैं। भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्मों की व्याख्या की गई है। एक बताया है कर्म, कर्म मतलब जो हमें पुण्य, ऐसे कार्य, अच्छे कार्य जिससे हमें क्या मिलता है, पुण्य मिलता है। वो पुण्य भी अपने आप में कर्म है। वो जो आएगा पुण्य से, जो हमें फल मिलेगा, उसको हम भोगेंगे, भोगना भी क्या होगा, कर्म होगा। तो एक है पुण्य के कर्मों का बंधन। दूसरे प्रकार के कर्म बताए गए हैं विकर्म। विकर्म मतलब ऐसे कार्य जिसको पाप कहते हैं। उसका फल जब आएगा उसको भी हमें भोगना पड़ेगा। वो भी भोगने को क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। तो उस पाप का भी एक क्या बन जाता है, एक साइकिल बन जाती है। उसको कहते हैं पाप कर्म का बंधन। तो एक तरफ क्या है, पुण्य कर्म का बंधन है, दूसरी तरफ क्या है, पाप कर्म का बंधन है। इस जीवन में बहुत सारे पुण्य कार्य किए, तो वापस आपको संसार में जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? वो जो पुण्य किए उसका फल भोगने के लिए। तो पुण्य कार्य का बंधन और पाप कार्य का बंधन, दोनों ही बंधन है। तो तीसरा कर्म बताया, उसको कहते हैं अकर्म। अकर्म मतलब सांसारिक कर्म नहीं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको, जो इसको गलत रूप से समझते हैं, उनको बोलते हैं सांसारिक कर्म नहीं, यानी कि अब हम कुछ भी नहीं कार्य करेंगे, अब हम कोई कार्य नहीं करेंगे, अब हम क्या है, खाली बैठे रहेंगे, न पाप कार्य करेंगे न पुण्य कार्य करेंगे, कोई भी कार्य नहीं करेंगे। क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। तो जहां पे अकर्म कहा गया, अकर्म मतलब कोई भी सांसारिक कार्य नहीं, यानी कि उसके जगह हमें कौन से कार्य करने चाहिए, आध्यात्मिक कार्य। सांसारिक कार्य नहीं, आध्यात्मिक कार्य। आध्यात्मिक कार्य पाप कर्म बंधनों का भी नाश करते हैं और पुण्य कर्म बंधनों का भी नाश करते हैं। तो आध्यात्मिक कार्य क्या होते हैं? वही जिनको यज्ञ कहते हैं। और सभी यज्ञों में अभी हम बात कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ, नाम यज्ञ, जप यज्ञ, जिसका कलयुग में बताया गया है कि हर अलग अलग युग में अलग अलग विधि थी
जिनसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते थे, भगवान के प्रेम को, भगवान के प्रति आसक्ति विकसित कर सकते थे। अलग अलग युग में अलग अलग साधन थे जो उस युग के अनुसार लोगों के लिए बहुत सरल थे। जैसे सतयुग में कौन से कार्य करने सरल थे? हाँ, ध्यान। कृत यज्ञ ध्यायतो विष्णु। कृत मतलब सतयुग में भगवान पे ध्यान, एक जगह कहीं जंगल में एक स्थान पे खड़े होके और ध्यान लगाना भगवान में, अपने हृदय में ध्यान को केंद्रित करके हृदय में जो भगवान का परमात्मा रूप है उसमें अपना ध्यान लगाना। तो वो सरल था। आयु बहुत ज्यादा थी, लोगों के अंदर रुचि थी, कोई भार, कोई ऐसा भौतिक ऐसे आकर्षण नहीं थे, जंगल थे, ध्यान लगाना सरल था, सरल मार्ग था। अभी कलयुग में कोई ध्यान लगा सकता है? इतना विचलित मन है, सांसारिक आकर्षण इतने ज्यादा है, मन इतना हमारा इधर उधर चीजों में जाता है। जो शांत वातावरण जैसे जंगल है वो सब लुप्त हो गए। अभी कहां से ध्यान लगाएं? आयु इतनी हमारी छोटी है, शरीर में इतने रोग हैं, कोई ध्यान नहीं लगा सकता। फिर त्रेता युग आया, त्रेतायाम यजनो मकई। त्रेता युग में क्या किए गए? कौन से वाले यज्ञ किए गए? सब यज्ञ ही कहलाता है, पर कौन से वाले यज्ञ किए गए? हाँ, जो अग्नि में जो यज्ञ करते हैं। हमारी बहुत जनरल लैंग्वेज में हम यज्ञ को केवल वही वाला यज्ञ समझते हैं जिसमें कई बार जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं ना, संकीर्तन यज्ञ करेंगे। कई बार लोगों ने पूछा, प्रभु इसमें यज्ञ तो नहीं हो रहा, ना तो इसमें घी है, ना आपने कहीं वो लकड़ी जलाई है, ये कैसा यज्ञ है? तो यज्ञ का अर्थ इन जनरल यही होता है, वो कार्य जिसमें भगवान को, वो यज्ञ अलग होता है। तो ये जो त्रेतायाम यजनो मकई यज्ञ, या जिसमें लकड़ी होती है, हवन होता है, तो त्रेता युग में जो भगवान को प्राप्त करने का, भगवत भक्ति करने का जो सरल मार्ग था लोगों के लिए, वो क्या था? यज्ञ। यज्ञ में बहुत अनुसंधान लगते हैं, पर त्रेता युग में यह संभव था। कलयुग में संभव नहीं है। बोला जाए अगर अभी सभी लोगों को प्रतिदिन घर में यज्ञो मकई, अगर लकड़ी और हवन करिए आप प्रतिदिन, कर सकेंगे? बहुत मुश्किल है, आता ही नहीं है। और करेंगे तो कितना अनुसंधान लगेगा। यज्ञ में कितनी सारी चीजें होती हैं, उसमें हवन सामग्री होती, बहुत सारी चीजें होती है। आवाहन करना होता है, वो हमें आता नहीं है। मन हमारा शुद्ध नहीं है। जब मन हमारी शुद्ध होता है, शुद्धता होती है, तो हम आवाहन करते हैं, जिनके लिए यज्ञ कर रहे हैं उनको वो उपस्थित होते हैं। तो यज्ञ करना संभव नहीं। त्रेता युग में संभव था। फिर द्वापर में क्या था? विग्रह आराधना। अभी सभी लोग विग्रह आराधना नहीं कर पाएंगे, और उसमें बहुत सारे नियम, 64 नियम होते हैं, अपराध होते हैं जिनका ध्यान रखना होता है, साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। विग्रह को पूरा सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे उनके सेवा में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। तो बहुत मुश्किल है कलयुग में लोगों के लिए। इसलिए कलयुग में क्या है? जो सरल मार्ग है वो क्या है? नाम संकीर्तन। तो कलयुग में नाम संकीर्तन का उद्घोष करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। नाम के रूप में भी वो अवतार है, और नाम का प्रचार, नाम की महिमा बताने के लिए भी वो अवतार है उन्होंने लिया, और अपने बहुत सारे जो शुद्ध भक्त हैं उनको भी साथ में वो लेके आए, और पूरे विश्व में उन्होंने नाम का प्रचार है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि कलयुग में पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम। जो नाम है भगवान का, वो प्रचार हो पूरे विश्व में।
तो शिला प्रभुपाद जी भी उसी करुणा से कि किस प्रकार हम सभी पतित जीवों का कैसे उद्धार हो, उस कल्याण करने की भावना से, करुणा करने की उस भावना से वो उन्होंने किया और शास्त्र भी लिखे। तो हम अध्ययन करते हैं जब इन शास्त्रों का, तो जो हमारी सांसारिक मन में हमेशा कुछ ना कुछ विचार, कुछ ना कुछ बातें चलती रहती, तो भगवत विषय में चले, उनका जो मन में जो हमारा सोचने की जो वो है प्रकृति है, उसको हम भगवान के विषय में चिंतन में लगाएं। इसके लिए शास्त्र बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप इधर उधर यूट्यूब में 10 चीज़ें देखेंगे, मन चिंतन कहीं और हो रहा है, फिर नाम जप करने बैठेंगे, कैसे नाम अच्छे से जप कर पाएंगे। तो ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है, भागवत का श्रवण करना, अध्ययन करना, पढ़ना कुछ समय प्रतिदिन, और फिर भगवान का नाम जप करना। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हमें अपनानी है। और साथ ही साथ जीवेर दया, यानी कि जो हमें दिखता है कि कोई और जिन लोगों की हम सहायता कर सकें, जिनको हम भगवान की भक्ति से, नाम से उनको जोड़ सके, इस ज्ञान से, मार्ग से जोड़ सके, तो उसका हमें प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको विराम करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।